और देखिए, शहडोल से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि मरीजों की सांसों का क्या कोई मूल्य नहीं है। जी हां, एससीसीएल सोहागपुर सेंट्रल अस्पताल में मरीज को जांच के लिए जिला मुख्यालय शहडोल ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में डीजल खत्म होने से घंटों खड़ी रही। एम्बुलेंस की संचालन कर रही एजेंसी दित्या एंटरप्राइजेस द्वारा पर्याप्त ईंधन न भरवाने के कारण मरीज को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर फंसे एम्बुलेंस में मरीज की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई। ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अनुबंधित एजेंसियों की लापरवाही को उजागर करती है। स्थानीय लोगों में नाराजगी और कार्रवाई की मांग की जा रही है। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय अरविंद नामदेव जुड़ चुके हैं। अजय, शहडोल से ये खबर सामने आई है जहां पर एम्बुलेंस बीच रास्ते में खड़ी है और घंटों तक मरीज को परेशानी होती रही। क्या इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि सोहागपुर सेंटर हॉस्पिटल से मरीजों को सीटी स्कैन के लिए शहडोल रेफर किया गया था, जहां पर ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस जो है वो ये दित्या एंटरप्राइजेस शहडोल से एम्बुलेंस संचालन किया जा रहा है। इसके द्वारा पर्याप्त एम्बुलेंस में डीजल नहीं भरवाया गया था, जिससे बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस खड़ी हो गई, ब्रेक लग गया और जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से वो जो मरीज है वो विचलित हो रहे हैं और उनकी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसको लेकर के कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस के जो संचालक हैं उसकी लापरवाही के चलते मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल ये मरीज जो है ये एससीसीएल हॉस्पिटल से शहडोल के लिए सीटी स्कैन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में डीजल खत्म होने से एम्बुलेंस खड़ी हो गई और इनसे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी अच्छा, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, फिलहाल मरीज की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? घंटों इंतजार के बाद फिर जो उनके संचालक के जो कर्मचारी हैं वो डीजल लेकर आए और डीजल जब उसमें एम्बुलेंस में डाला गया तब जाकर के फिर वो उनको वहां गंतव्य तक पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज हुआ। इलाज के दौरान जो है फिर वो वापस लौटे। तो कहीं ना कहीं इस अव्यवस्था के चलते, उनकी लापरवाही के चलते मरीजों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले में जो है एससीसीएल प्रबंधन अभी कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई है कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले पर कोई संज्ञान लिया? प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कुछ इस मामले में कुछ कहा गया? क्योंकि जो मामला है ये एससीसीएल क्षेत्र का है, ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सोहागपुर सेंटर अस्पताल का है, तो इस मामले में जो है जो एससीसीएल प्रबंधन है वो कुछ भी मीडिया के सामने कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जी, और देखिए, सांसों से खिलवाड़ की कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो हम देख ही पा रहे हैं, किस तरीके से सरकारी टेंडर था ये, और ये जो लापरवाही है वो सामने आई है। जिसको टेंडर दे रखा था, क्या उनसे किसी तरह का सवाल जवाब यहाँ पर किया गया? उनकी ओर से कुछ सामने आया? ये जो है दिव्या एंटरप्राइजेस शहडोल के एम्बुलेंस संचालक करते हैं, इससे प्रयास किया गया बात करने का, तो इन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं बचते नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी लापरवाही सामने आई है और ये जो है इससे कई तरह के बड़े स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो इस तरीके की लापरवाही क्या पहले भी देखी गई है अजय? जी हाँ, इस तरह की लापरवाही पूर्व भी देखी गई है। कई बार जो है एम्बुलेंस, हालांकि आपको बता दूं कि जो एम्बुलेंस है ये कई पुरानी एम्बुलेंस है और कई खचाड़ा एम्बुलेंस भी हैं जिनका संचालन किया जाता है। तो अक्सर इस तरह की तस्वीर जो है वो शहडोल में सामने आती रहती है। कभी तो मरीजों को एम्बुलेंस ही उपलब्ध नहीं हो पाता और अगर एम्बुलेंस उपलब्ध भी होता है तो इस तरह से एम्बुलेंस उपलब्ध होते हैं जिससे मरीजों को उपचार की बजाय और परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।